दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है कि जल्द ही उन्हें और दिल्ली के सीएम आतिशी के साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मीटिंग में यह सब कुछ तय हुआ है। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किस आधार पर किया है, केजरीवाल के इस दावे में कितनी सच्चाई है, आखिर क्यों आपके सभी सीनियर नेताओं की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं और इस खबर में हम आपको यही बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पिछले 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ती आई है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं को मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के पास ना ही कोई मुद्दा है और ना ही कोई सीएम फेस, इसलिए बीजेपी बस चुनाव से पहले लोगों को भटकाने का काम कर रही है और इसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। खैर, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। चलिए अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने पार्टी के सीनियर नेताओं की गिरफ्तारी की बात क्यों कही। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट करते हुए कहा था कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का दावा कर रही है, लेकिन इस तरह की कोई योजना दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है। इसलिए इस योजना के नाम पर किसी भी प्रकार की जानकारी साझा ना करें। अगर कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल इस योजना के नाम पर फॉर्म इकट्ठा कर रहा है तो वह धोखाधड़ी कर रहा है। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले तो अपने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को घेरा और कहा था, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों से फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उसके पहले आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने यही बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई और कहा कि बहुत जल्द आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से, इस तरह से जनता वोट नहीं देती। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बहुत जल्द ही जांच एजेंसियों का सीनियर लीडरों के घरों पर रेड पड़ने वाला है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने वाली योजना पर भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। तो जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है
तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे ऊपर खूब दबाव डाला गया कि मैं दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को बेच दूं ताकि दिल्ली के अंदर भी बिजली फ्री बिजली बंद हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है दिल्ली की फ्री बस यात्रा मैं बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरे को चाहे 10 बार जेल में डाल लें, दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ये जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले, लोग आ रहे हैं। लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है। तो इस तरह से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी और कई गंभीर आरोप लगाए। वैसे आप केजरीवाल के इन आरोपों को कैसे देखते हैं, और खास करके अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के सीएम आतिशी को लेकर के दावा किया है और ये कहा है कि बहुत जल्द उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, इसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं।